आज देखेंगे मशीनिंग प्रोसेस के बारे में। तो पहले जान लेते हैं, ये एक पेपर है, हम लोग को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है मैकेनिकल वालों के लिए। तो पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मशीनिंग प्रोसेस होता है क्या है। तो मशीनिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि सीरीज ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि बहुत सारे ऑपरेशन का एक सीरीज होगा, ठीक है, टू गेट ए फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे ऑपरेशन का एक सीरीज है, मतलब पहले एक ऑपरेशन किए, ठीक है, फिर दूसरा ऑपरेशन किए, फिर तीसरा इस पे काम किए, फिर चौथा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऑपरेशन करेंगे। किस लिए? कि एक फाइनल प्रोडक्ट, एक यूजफुल फाइनल प्रोडक्ट बना सके। इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। होता क्या है कि मेरे पास रॉ मटेरियल रहेगा, ठीक है, रॉ मटेरियल मेरे पास रहेगा यानी कच्चा सामान, और उस कच्चे सामान पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस करेंगे, सीरीज ऑफ प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस या ऑपरेशन जो बोलिए, और तब हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो जितना भी चीज़ हम लोग जैसे घर में यूज़ करते हैं, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं ये पेन। तो ये पेन जो है ये फाइनल प्रोडक्ट जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, बना कैसे होगा? ये जो बना है प्लास्टिक से, इंक से, ठीक है, इसका ये टिप जो है वो मेटल का है, ठीक है। तो ये सब क्या होगा ना कि रॉ मटेरियल में रखा होगा, और उस पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन किए गए होंगे। पहले प्लास्टिक को इस तरीके से मोड़ा होगा, फिर इसके ये वाले प्लास्टिक को मोड़ा होगा, इसका इंक को इसमें डाला होगा, फिर इसके टिप को बनाया होगा, और फिर इसको असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया होगा। तो इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। इसमें अब सबसे पहला जो देखना है, ठीक है, कि कन्वेंशनल मशीनिंग और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये दो तरीके के मशीनिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कन्वेंशनल मशीनिंग कि ये क्या होता है। तो होता क्या है कि ऐसा कुछ भी मशीनिंग मतलब कि आप ना कुछ ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, काट रहे हैं या किसी चीज़ को चिकना कर रहे हैं, किसी चीज़ में होल कर रहे हैं, ये सब मशीनिंग प्रोसेस होता है। तो कन्वेंशनल मशीनिंग मतलब क्या होता है कि ये ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है, मतलब कि पहले से चलते आ रहा मशीनिंग प्रोसेस है, जहाँ पे आपके पास एक टूल का होना जरूरी है, वेयर ए फिजिकल टूल इज प्रेजेंट। मतलब वहाँ पे ना आपको एक फिजिकल टूल जो है ना वो होगा, एक टूल रहना चाहिए आपके पास, ठीक है। कन्वेंशनल मशीनिंग का देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये टूल रहेगा और वर्कपीस रहेगा, ठीक है। ये मैकेनिकल फोर्स का यूज़ करता है, मतलब कि उस टूल के द्वारा उस वर्कपीस पे मैकेनिकल फोर्स लगेगा, तभी जो भी है मशीनिंग प्रोसेस होगा। तो यानी ये क्या होता है, ये मैकेनिकल फोर्स को यूज़ करता है, ठीक है। कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या होता है कि हमेशा आपका टूल और वर्कपीस कांटेक्ट में रहेगा, मतलब फिजिकल कांटेक्ट होगा। जैसे मान लेते हैं ये पेन मेरा टूल है और ये कॉपी जो मेरा वर्कपीस है, तो हमेशा कांटेक्ट जो है ना वो रहेगा। बिना कांटेक्ट के चाहिएगा कि कन्वेंशनल मशीनिंग कर दें तो पॉसिबल नहीं है कि ऊपरे से ऐसे रख के और ऐसे ऐसे करके मशीनिंग कर दें, तो नहीं। देयर ऑलवेज देयर इज अ कांटेक्ट ऑफ टूल एंड वर्कपीस, ठीक है। अब जहाँ पे कांटेक्ट रहेगा, इसकी वजह से क्या होता है ना, टूल वियर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि कांटेक्ट में है। तो टूल वियर मतलब ये जो टूल है ना, ये समय के साथ टूटेगा, फूटेगा, घिसेगा। तो यहाँ पे टूल वियर जो है एक मेन कंसर्न है हम लोगों का, एक चिंता वाला विषय है, ठीक है। सरफेस फिनिश अच्छा मिलता है बट नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग से कम, ठीक है। अभी नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग नहीं देखें, बट देखेंगे तो जो सरफेस फिनिश मिलता है कन्वेंशनल मशीनिंग में वो अच्छा ही रहता है, बट नॉन कन्वेंशनल से ना कम सरफेस फिनिश रहेगा। मतलब नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग ज़्यादा अच्छा सरफेस फिनिश देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कन्वेंशनल मशीनिंग को जनरली यूज़ करते हैं सॉफ्टर मटेरियल, और इसको दूसरे भाषा में बोलिए तो डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए कन्वेंशनल मशीनिंग को यूज़ नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कन्वेंशनल मशीनिंग का, टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, ये सब जो है ना ये एग्जाम्पल है किसके, कन्वेंशनल मशीनिंग के। तो अगर मोटा मोटी समझना चाहें तो ये जो है ना एक पुराना प्रोसेस है जिसमें टूल का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, टूल और वर्कपीस हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, और मैकेनिकल फोर्स के द्वारा मशीनिंग होगा, ठीक है। टूल वियर ज़्यादा होगा, सरफेस फिनिश नॉन कन्वेंशनल के
कंपैरिजन में कम मिलेगा और ये सॉफ्टवेयर मटेरियल के लिए यूज़ होता है। तो ये आपका हो गया कन्वेंशनल मशीनिंग, इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। अब आते हैं नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। तो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या होता है कि इसमें फिजिकल टूल प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि फिजिकल टूल मतलब टूल का होना, ये मान लेते हैं टूल है तो ये प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल का भी बहुत सारा टाइप होता है, तो किसी में टूल रहेगा, किसी में टूल नहीं भी रह सकता है। ठीक है, यानी फिजिकल टूल में नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि इसमें जो है कांटेक्ट नहीं रहता है, मतलब टूल और वर्कपीस में बिना कांटेक्ट के ही मशीनिंग प्रोसेस हो जाएगा। मतलब कि ये मेरा वर्कपीस है कॉपी और ये पेन अगर टूल है तो हम इसमें टच नहीं करेंगे, ऊपर में ही रहेगा, डिस्टेंस रहेगा दोनों के बीच में और मेरा मशीनिंग प्रोसेस हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा ये मैजिक है, बट ये मैजिक होगा नहीं। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस होगा, मतलब कुछ मतलब बिना किसी कांटेक्ट के मशीनिंग होने पे लग रहा होगा कि कैसे हो जाएगा, बट ये होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, जब कांटेक्ट नहीं है, टूल और वर्कपीस में कांटेक्ट नहीं रहेगा तो टूल भी कम घिसेगा। ठीक है, टूल कम घिसेगा तो टूल का लाइफ बढ़िया होगा, टूल लाइफ इज मोर, और टूल का वियर कम होगा क्योंकि टूल कांटेक्ट में ही नहीं है। कांटेक्ट में रहेगा तभी ज़्यादा घिसेगा, ये तो कांटेक्ट में नहीं है, ये तो ऊपर है थोड़ा सा। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप है, तो टूल वियर जो है वो कम होगा और टूल का लाइफ ज़्यादा होगा। सरफेस फिनिश जो है ना वो ज़्यादा होगा, किससे? कन्वेंशनल मशीनिंग से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नॉन कन्वेंशनल में सरफेस फिनिश क्या होता है, यानी जो सरफेस चिकना अगर होगा वो नॉन कन्वेंशनल में ज़्यादा स्मूथ चिकना सरफेस मिलेगा। ठीक है, ये क्या करता है, यूज़ करता है अलग तरीके का एनर्जी। कौन कौन सा एनर्जी यूज़ करता है मशीनिंग के लिए? थर्मल एनर्जी का यूज़ करता है, केमिकल एनर्जी का यूज़ करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करता है। तो ये तीन, और भी बहुत सारे एनर्जी यूज़ करता है ये। तो ये तीन मेन टाइप के एनर्जी का ये यूज़ करता है, जहाँ पे कन्वेंशनल मशीनिंग में मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करता था वो। ठीक है, एग्जाम्पल का देखें तो ECM, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, लेज़र मशीनिंग, जहाँ पे लेजर से मशीनिंग करेंगे। जैसे हमें मान लेते हैं कि ये जो है ना वर्क पीस है मेरे पास, इसको हमको दो हिस्सों में तोड़ना है। तो एक तरीका क्या है कन्वेंशनल मशीनिंग में कि टूल को रख के और इसको टूल से इसको तोड़े, टूल ऐसे एक टूल रख के इस पर फोर्स लगाएं तो ये टूटेगा। लेज़र मशीनिंग में क्या है कि कोई टूल का ज़रूरत नहीं है, इस पर लेज़र ऊपर से ही ऐसे गिराइए और लेज़र को ऐसे ऐसे घुमाइए, ये पूरा काट देगा इसको। तो ये लेज़र मशीनिंग। एक और तरीके का एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EBM। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड कराते हैं। ये वर्कपीस है तो इस पे इलेक्ट्रॉन को गिराएंगे, उससे क्या होगा कि ये चिकना होगा या फिर ये कटेगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस करते हैं। तो ये डिफरेंस है कन्वेंशनल मशीनिंग में और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में। ठीक है, होप यू लाइक इट।